हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप मेरे पास क्या आज्ञा है गुरुदेव? असुर लोक को इस समय तुम्हारी आवश्यकता है अंधकासुर। तुम्हें अपने त्यागे हुए राज्य को अपनाना होगा। मेरा आदेश है कि तुम असुर लोक के अधिपति बनो। तुम चुप क्यों हो अंधकासुर? गुरुदेव, मेरा राज और राजपाट में मन नहीं रहा। मैं तामसी से तपस्वी हो गया हूं। मेरे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते तुम। असुर लोक का इस समय कोई नायक नहीं है। तुम्हें उसकी धुरी संभालनी होगी। अंधकासुर, तुम्हें देवताओं के षड्यंत्र का उत्तर देना होगा। जाओ और जाकर अंधकासुर की तपस्या भंग कर दो और उसे असुर लोक के राजभवन में लेकर आओ। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। देख रही हो गंगे, देखती जाओ अंधकासुर कैसे असुर कुल का राजा बनता है। कैसे बनाता हूं मैं उसे असुरेश्वर। जागो अंधकासुर, जागो। अंधकासुर, हम तुम्हें असुर लोक ले जाने आए हैं। जागो। गंगे! मैंने उन दोनों को मोक्ष प्रदान किया है भार्गव। जो भी मेरे जल में स्नान करता है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। गंगे, तुमने जो करना था वो कर लिया ना। अब देखो शुक्राचार्य कैसे अपने तप सामर्थ्य से अंधकासुर को अपने आश्रम में उठा कर लाता है। देखो देखो। जाग जाग। राम 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 भैरवा गच्छन्तु मम क्या। भगवान, क्या बात है देवी? भार्गव को रोकिए प्रभु। वो अपने तपोबल से महादेव शिव शंकर के रुद्र रूप भैरवों का आह्वान कर रहे हैं। यदि रुद्र रूप भैरव अंधकासुर को लेकर भार्गव शुक्राचार्य के आश्रम चले गए तो? देवी, अंधकासुर आपका भक्त है। अपने भक्त की रक्षा का दायित्व उसके भगवान पर होता है। इसलिए अंधकासुर की रक्षा आपको करनी है। भैरवा गच्छन्तु मम क्या।
जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप देख रहे हैं ना कैसे भार्गव शुक्राचार्य शिव पुत्र होने का लाभ उठाकर अष्ट भैरवों द्वारा अंधकासुर को असुर लोक ले जाने के कितने प्रयत्न कर रहा है। ये अष्ट भैरव साक्षात महादेव शिव शंकर के प्रतिनिधि हैं। इन पर प्रतिबंध लगाइए प्रभु। ये अतिचार होगा। जिसका जो अधिकार है और जिसका जो कार्य क्षेत्र है उसी से प्रार्थना करो। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो देवी। भगवान विष्णु कार्य क्षेत्र की सीमा बांधकर अपने आप को इस कार्य से अलग रखना चाहते हैं देवी। वैसे आप स्वयं भी तो इन भैरवों को रोक सकती हैं। मैं कैसे प्रभु? त्वरिताओं को प्रकट करके। त्वरिताएं साक्षात आप ही का रूप होंगी। हां देवी, आप ही का अंश इन अष्ट भैरवों पर प्रतिबंध लगाएगा। अष्ट भैरवों, अंधकासुर को उठाकर मेरे पास ले आओ। ले आओ मेरे पास। शुभम भवतु। आज्ञा मैया, हमें क्या करना है? हे सप्त त्वरिताओं, भार्गव शुक्राचार्य ने अपने तपोबल के प्रभाव से अष्ट भैरवों को मेरे भक्त अंधकासुर का तप भंग करने के लिए भेजा है। आपको उन पर प्रतिबंध लगाना है। जो आज्ञा गंगा मैया। ये कहां से आ गई? रुक जाओ भैरव। इनकी बातों पर ध्यान मत दो भैरवो। अंधकासुर को उठाकर यहां ले आओ। भार्गव, अब अंधकासुर को तुम्हारे पास लाना सहज नहीं है। गंगे, आज तुम भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर लो, परंतु मैं तुम्हें सफल होने नहीं दूंगा। अष्ट भैरवो, शीघ्र करो, अंधकासुर को ले आओ। सावधान अष्ट भैरवों, अंधकासुर को स्पर्श भी किया तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्महे स्वाहा। भार्गव, तुम अपने तपोबल का दुरुपयोग कर रहे हो। गंगे, तपोबल मैंने अर्जित किया है, मैंने। तुम्हें इसके सदुपयोग और दुरुपयोग से क्या लेना देना है? भैरव, अंधक को उठा लो
और मेरे पास ले आओ। भैरवो, जितना शीघ्र हो सके ये स्थान छोड़कर तुम सब चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक देंगे। ये हमें भयभीत करना चाहती हैं। हम इन्हें अपना चमत्कार दिखाएंगे। क्यों भार्गव? प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है गंगे। मेरे भेजे हुए भैरव असफल हुए हैं, मैं नहीं। मैं स्वयं अंधकासुर को अपने आश्रम में लेकर आऊंगा, स्वयं। देखो, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्ये स्वाहा। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। प्रभु, इतना कुछ होने के बाद भी भार्गव शुक्राचार्य के प्रतिशोध की ज्वाला कम नहीं हुई है प्रभु। देव ऋषि, भार्गव मातृभक्त हैं। अपनी माता का वध वे आज तक भूले नहीं हैं। देवताओं से उनके द्वेष का यही तो कारण है। भार्गव की माता का वध करने का कारण? भार्गव की माता आश्रम धर्म का पालन करते हुए आश्रम में असुरों को आश्रय देती थीं। माता हमारी रक्षा करो, माता हमारी रक्षा करो, माता हमारी रक्षा करो। और असुर सृष्टि विकास में बाधाएं खड़ी करते थे। सृष्टि कल्याण के लिए भगवान विष्णु को उनका वध करना पड़ा। कर दिया। तब से भार्गव भगवान विष्णु के साथ हम सभी देवों को अपना शत्रु मानते हैं। प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य देवताओं को अपना शत्रु मानते हैं, तो आपको भी उन्हें देवताओं का शत्रु मानकर उन्हें दंड देना चाहिए। किंतु आज तक किसी ने भी उन्हें दंड देने का सोचा तक नहीं। क्यों प्रभु? आप भूल रहे हैं देवर्षि, हम सभी देवताओं का, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का एक ही लक्ष्य है, एक ध्येय है, और वो है सृष्टि विकास। और सृष्टि विकास जो अब तक हुआ है अथवा हो रहा है, भार्गव के कारण ही हो रहा है। यदि भार्गव असुरों द्वारा सृष्टि विकास का विरोध ना करते तो विकास एक ही दिशा में होता। अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, इस सृष्टि को भार्गव का आशीर्वाद है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य तो अंधकासुर की तपस्या भंग करने जा रहे हैं। क्रोध विवेक के सारे द्वार बंद कर देता है देवर्षि। क्रोध के अधीन होकर वे ये नहीं जान रहे कि इस समय वो स्वयं परिवर्तन के मार्ग पर हैं। अंधकासुर, अंधकासुर, बंद करो अपनी यह तपस्या।
तुम अपने गुरु की अवज्ञा करके उसकी अवहेलना कर रहे हो अंधकासुर। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। गुरु श्रेष्ठ, प्रणाम। कल्याण हो। आप मेरे पास क्या आज्ञा है गुरुदेव? असुर लोक को इस समय तुम्हारी आवश्यकता है अंधकासुर। तुम्हें अपने त्यागे हुए राज्य को अपनाना होगा। मेरा आदेश है कि तुम असुर लोक के अधिपति बनो। तुम चुप क्यों हो अंधकासुर? गुरुदेव, मेरा राज और राजपाट में मन नहीं रहा। मैं तामसी से तपस्वी हो गया हूं। मेरे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते तुम। असुर लोक का इस समय कोई नायक नहीं है। तुम्हें उसकी धुरी संभालनी होगी। अंधकासुर, तुम्हें देवताओं के षड्यंत्र का उत्तर देना होगा। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप? क्या सृष्टि विकास षड्यंत्र है? सृष्टि के विकास के साथ ही असुरों का विकास निहित है। गुरुदेव, यदि असुर सृष्टि विकास का विरोध नहीं करते तो उनका सर्वनाश नहीं होता। अंधकासुर, इस शुक्राचार्य के पास अभी भी इतना बल है कि मैं असुरों का उद्धार अकेला कर सकता हूं, समझे? मैं जानता हूं गुरुदेव। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना बल, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य सृष्टि विकास में लगा दें? आपका भी उद्धार होगा और असुर लोक का भी। अंधक! गुरुदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गंगा मैया की शरण में जाइए। शक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना भक्ति में है। मुझे तुमसे भक्ति की परिभाषा नहीं सीखनी। तुम तो केवल इतना बता दो कि तुम अपने गुरु की अवज्ञा करोगे या गुरु की आज्ञा का पालन। गुरुदेव, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने प्राण दे देता हूं। ठहरो! गुरु दक्षिणा दिए बिना अपने प्राण देना तुम्हें अपने पाप का भागी बना देगा अंधकासुर। गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा, किंतु असुर लोक नहीं आऊंगा। तो गुरु दक्षिणा का संकल्प पूरा करो। नारायण नारायण, मुझे तो भय लग रहा है प्रभु। क्यों नारद? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य अंधकासुर से गुरु दक्षिणा में क्या मांग लेंगे?